नमस्कार, गुड इवनिंग एंड वेलकम। देश के सबसे बड़े नेटवर्क पर आपके साथ मैं हूं मीना शर्मा। खबर वो नहीं है जो बताई जा रही है, खबर वो है जो छुपाई जा रही है। लेकिन अब ये कैसे छुपाएं दिल्ली के मुख्यमंत्री कि पारदर्शिता के जो वादे किए वो सारे के सारे धराशायी हो गए। तो भोली सूरत बनाकर बोले बड़ा होकर बेटा क्या बनेगा, ये किस बाप को पता होता है। लेकिन ये बोलते वक्त केजरीवाल ये नहीं बता पाए कि फिर कैसे वो दूसरे दलों के नेताओं को भ्रष्ट कहते रहे इतने दिनों तक। अगर ये सच है कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं, तो उससे बड़ा सच ये है कि ऐसी पारखी नजर वालों को केजरीवाल ने चुन चुनकर पार्टी से बाहर निकाल दिया था। सियासत के दांव पेच यूपी में दिखे, जहां एक बार फिर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर जनता से वादा खिलाफी का इल्जाम लगाया, तो चाल, चरित्र और चेहरे का दम भरने वाली पार्टी ने भी गोवा में अभिव्यक्ति की आजादी का गला घोंट दिया। कोंकणी भाषा के उत्थान के लिए लंबे अरसे से संघर्ष कर रहे आरएसएस प्रमुख और गुरु को एक ही झटके में चित कर दिया। सरहद पार पाकिस्तान की कारस्तानियों की कहानी भी लंबी होती जा रही है। बलूचिस्तान और पीओके पर भारत के रुख से झल्लाए पाक ने अब भारतीय टीवी चैनल ही बंद कर दिए हैं। मानो आईना फोड़ने से हकीकत बदल जाएगी। सात समंदर पार अमेरिका भी कैनेडी स्पेस सेंटर में हुए धमाके से दहशत में आ गया है। और देश की इन तमाम खबरों से भी ऊपर अगर आज जियो का ऐलान है तो क्यों, उससे क्या फायदा होगा आम आदमी को। हमारे खास मेहमानों के साथ, एक्सपर्ट पैनल के साथ हम इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन इस वक्त आगे बढ़ते हैं, देश की उस सियासत का रुख करते हैं जिसने पूरे देश में भूचाल मचाया हुआ है। जी हाँ, खूबसूरत समुद्री तट से दुनिया भर के सैलानियों का मन मोहने वाला गोवा फिलहाल आरएसएस की बगावत से सुर्खियों में आ गया है। ताजा कलह सुभाष वेलिंकर के खिलाफ कार्रवाई से उपजी है, जो प्रदेश में स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा देने की लंबे समय से जंग लड़ रहे थे। बोल के लब आजाद है तेरे, अभिव्यक्ति की आजादी पर फैज का ये पैगाम गोवा में आरएसएस के गुरु कहे जाने वाले सुभाष वेलिंकर पर भारी पड़ गया। कोंकणी भाषा में तालीम को लेकर सरकार से सीधी जंग लड़ रहे वेलिंकर ने 20 अगस्त को अमित शाह को काले झंडे दिखाए और 10 दिनों के भीतर शंड कर दिए गए। 31 अगस्त को संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख मनमोहन वैद्य ने वेलिंकर को संघ की सभी जिम्मेदारियों से हटाए जाने की घोषणा कर दी और लगे हाथ उन पर सियासी तिकड़म का इल्जाम भी चस्पा कर दिया। लेकिन वेलिंकर पर हुई इस कार्रवाई से गुस्साए संघियों ने आपात बैठक बुलाई और चट्टान की तरह साथ खड़े रहने का ऐलान कर दिया। और देर शाम तक लगभग 400 वेलिंकर समर्थकों ने मैराथन मीटिंग की, आरएसएस को सामूहिक इस्तीफा सौंपा और साफ तौर पर कहा कि संघ ने बीजेपी के सामने घुटने टेक दिए हैं। पूरी साजिश रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने रची है। खुद वेलिंकर भी अपने खिलाफ हुई इस कार्रवाई से आहत नजर आए। बोले, मैंने अपनी आंखों से राज्य में आरएसएस को पनपते हुए देखा है। मनोहर पर्रिकर मेरे ही संरक्षण में आगे बढ़े और मुझे ही धोखा दिया। 1962 के उस दिन से जब संघ प्रचारक बालाचंद्र सतात्रे हमें आरएसएस में लाए, एक मंदिर के प्रांगण में खड़ा कर 60 किशोरों का एक समूह आज पूरे राज्यव्यापी संगठन में बदल चुका है। वेलिंकर के दर्द से बीजेपी का तो लेना देना नहीं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में संघियों की बगावत से गोवा सरकार की चूल्हें हिल गई हैं। दबाव में ही सही, लेकिन मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर को भी कहना पड़ा कि वेलिंकर को हटाया नहीं जाना चाहिए था। As स्वयंसेवक, I would say it should not have happened. Okay. अमित शाह को फ्लैग ऑफ किया बोलकर ऐसा उसको I do not know. Sorry. उनको हटाया वगैरह ऐसा आप I don't know why you are using all these such words. All of us, to all of us, it is Guru means there is no other Guru in RSS. सुभाष वेलिंकर भारतीय भाषा सुरक्षा मंच यानी BBSM के अध्यक्ष हैं और वे गोवा की स्थानीय भाषाओं के विकास के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। मंच लंबे अरसे से अंग्रेजी माध्यम वाले स्कूल को मिल रहे सरकारी अनुदान का विरोध भी करता है। साथ ही ये भी कहता है कि गोवा में बुनियादी तालीम का एकमात्र माध्यम कोंकणी ही होनी चाहिए। खुद आरएसएस ने भी मंच की इस मांग को कई बार खुला समर्थन दिया है, लेकिन मनोहर पर्रिकर से लक्ष्मीकांत पार्सेकर तक किसी ने वेलिंकर की मांग को तवज्जो नहीं दी। इसीलिए पिछले कुछ महीनों से आंदोलन तेज हुआ था और प्रदेश सरकार सांसद में आ गई थी।
दबाव बढ़ने पर अप्रैल में मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर ने अमित शाह से मुलाकात कर हालात की जानकारी दी। माना जाता है कि इस गुफ्तगू में पार्सेकर ने वेलिंगकर को आरएसएस के प्रदेश प्रमुख पद से हटाने की मांग भी की थी। वेलिंगकर ने तब खुले तौर पर ये कहा था कि भाजपा वाले हमें छू भी नहीं सकते। लेकिन वेलिंगकर के ताबूत में आखिरी कील साबित हुई पार्टी अध्यक्ष का खुलेआम विरोध करना। संघ और गोवा सरकार के बीच जारी रस्साकशी के बीच बीते 20 अगस्त को अमित शाह जब बूथ लेवल मीटिंग के लिए पणजी पहुंचे तो वेलिंगकर की अगुवाई में लगभग 200 आरएसएस सदस्यों ने अमित शाह को काले झंडे दिखा दिए। माना जाता है कि अमित शाह ने उसी दिन तय कर लिया था कि वेलिंगकर को हटाए बिना वो चैन की नींद नहीं लेंगे। सूत्रों के मुताबिक शाह ने गोवा के मुख्यमंत्री रह चुके रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के साथ ही आरएसएस के नेताओं के साथ मंथन किया और मनमोहन वैद्य की जुबान से ही वेलिंगकर को पद मुक्त करने का ऐलान करवा दिया। गोवा में बीजेपी की हार की भविष्यवाणी कर चुके वेलिंगकर का अब अपनी पार्टी बनाना लगभग तय है और चुनावी चौखट पर खड़े गोवा में बीजेपी के लिए इससे बड़ी मुश्किल और नहीं हो सकती। फिलहाल गोवा में बीजेपी और एमजीपी की गठबंधन सरकार है, लेकिन अगले साल होने जा रहे चुनाव में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी भी कूदने जा रही है। ऐसे में आरएसएस के बरगद की ये बगावत पार्टी के लिए शुभ संकेत नहीं है। देश की बात के लिए ईटीवी नेटवर्क। यानी कि परेशानी अंदर खाने ही इतनी बढ़ रही है कि दूसरों की बात करना शायद थोड़ा सा मुश्किल